एक चीज़ ये कि वहाँ पे जैमर होते हैं, नेटवर्क जैमर, फ़ोन मतलब वैसे तो लोग अपने तरीकों से फ़ोन भी स्मगल कर लाते हैं या मिलीभगत से फ़ोन भी आ जाता है। पर जैमर होते हैं लेकिन फिर भी फ़ोन से लोग बात कर लेते हैं। अभी हमने टीवी पर हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा। हम्म। इंटरनेट भी उपलब्ध है। हम्म। तो ये सब आपके समय में नहीं था, ये बाद में हुआ, ये कैसे हुआ होगा? नहीं, देख, मेरे समय में भी था। हुँ, होता क्या है, हम बहुत पीछे होते हैं। जो क्रिमिनल जो रहता है हमारे से 2 कदम आगे होता है। मैं आजकल 2 कदम नहीं, आजकल कहूँगा 10 कदम हमारे से आगे है। हुँ, जो सोच हमारी आज है, जो सोच मेरी भी अब होगी, अगर मैं अभी भी जेलर हूँ, जो सोच मेरी है, आजकल ये इंटरनेट का युग आ गया है, बच्चे इतने आगे हैं, इतने आगे हैं, हुँ, इनको पता है कि इसको किस तरीके से सिस्टम को डिफीट करना है। ये लोग क्या करते हैं, देखें, तिहाड़ जेल पहली जेल थी जहाँ पे इन्होंने ये सारे जैमर्स वगैरह लगाए। अब जैमर्स हमारे यहाँ जो लगाए थे इन्होंने, एक तो खर्चा वगैरह खर्चा काफ़ी ना भी गए, खर्चा होता है। उसके बाद जिस टेक्नोलॉजी के उन्होंने जैमर्स लगाए थे, वो जैसे लगाए 2G, और आजकल तो इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपके 3G के फ़ोन आ गए, 4G के फ़ोन आ गए, 5G के फ़ोन आ गए। अगर आपका 3G का फ़ोन आ गया तो उस पर 2G जो है बड़ा कम इफेक्टिव होगा। और दूसरा क्या होता है, जैमर्स का जो काम करने का तरीका होता है, जैसे आपने देखे हैं ना, रडार घूमते रहते हैं, ऐसे जैमर का वो घूमता रहता है, एक सर्कल में काम करता है। कोई एक पॉइंट होगा जहाँ नेटवर्क आ ही जाता है। हाँ, एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहाँ पे वो नेटवर्क काम नहीं करेगा, और ये तो ढूंढने में उस्ताद होते हैं। ये जाके, क्योंकि इनका दिमाग इतना तेज होता है, ये हमारे से 10 गुना इनका दिमाग दिमाग आगे होता है। हम तो लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं ना कि इनको डंडे से कंट्रोल कर लेंगे, पिटाई लगा के कंट्रोल कर लेंगे, इनको गंदा बोल के कंट्रोल करेंगे। नहीं, वो आजकल की जो जनरेशन है, उनको इन चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वो खाली अपने काम में डेडिकेटेड है, किस तरीके से काम अपना निकालना है। तो वो जैसे वो जैमर काम कर रहे हैं, वो अपने उस जगह चले जाएंगे जहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा। और कुछ नहीं, तो आपने स्टाफ को थोड़ा सा लालच दे दिया, स्टाफ को आपने लालच दे दिया, तो स्टाफ क्या करेगा, जाके वो जैमर की जो बिजली से चलते हैं, बिजली की तार निकाल दी, कुछ मेल फंक्शन उसमें मेल करा। फंक्शनिंग कर दी उसकी, तार निकल गई तो जैमर काम ही नहीं करेगा। तो और कई चीज़ होती हैं। एक इसके लिए, एक जैमर जो होते हैं, इनके लिए एक आपका वॉल्यूम ऑफ लाइट, रोशनी रहनी चाहिए। अगर वो वाला वॉल्यूम ऑफ लाइट नहीं है तो जैमर आपका इफेक्टिव काम नहीं करता। तो इसलिए ज़्यादातर जो फ़ोन की कॉल होती हैं रात के टाइम पे होती हैं। हुँ, और मेन जो मैंने आपको बताया है कि फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है, 2G 3G 4G 5G जो ये है, फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है। हम पीछे होते हैं और ये हमारे से आगे होते हैं। ये बात सही है कि एक तरह का एक्सटॉर्शन रैकेट चलता है सेफ्टी के लिए कि कोई एक अमीर घर का बच्चा आ गया तिहाड़ जेल में, किसी और अंडर ट्रायल है भी आ गया, किसी समृद्ध घर का आ गया। तो इस तरह मुझे ये कहानी किसी ने बताई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बिना नाम लिए कि तो कोई एक व्यक्ति उसके पास पहुँचेगा ब्लेड लेकर के कि तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा और यहाँ रहना है। और फिर उसको जो गुरुजी हैं, जो उस सरगना जो है उसके पास ले जाया जाएगा, उसके घर पर फ़ोन किया जाएगा, तुम्हारा बच्चा यहाँ आएगा, 2-3 महीने में निकल जाएगा, कोई इसको टच नहीं करेगा, इसकी सुरक्षा हमारी ज़िम्मेदारी है, महीने के 3 लाख रुपए। इस तरह की कहानियाँ ये सही? बहुत। देखिए, मेरे को एडमिट करने में कोई वो नहीं है, डर नहीं है। होता क्या है कि जो पैसे वाला होता है वो डर रहा होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो अपना फक्कड़ है, जो वो तो अपना जेल में अपना आराम से खो रहा है, उसको वो तो खा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, सब कुछ। जो पैसे वाला होता है उसको डर होता है। उसके घर वाले ही जो है, जैसे वो जेल में आता है, उसके घर वाले ही उनको पता होता है कि ये जेलर है, ये या ये जो ऑफिसर है जो टोटली उनके साथ जिसका कि डायरेक्ट कंट्रोल है हमारे वो बंदे के ऊपर। तो वही आके आपको इतना प्रलोभन देते हैं, इतना प्रलोभन देते हैं कि अगर आप करप्ट नहीं भी होते, या आप नहीं भी करना चाहते, नहीं भी होते की बात नहीं, नहीं भी करना चाहते, हुँ, वो आपके घर में पता नहीं क्या क्या लेके पहुंच जाएंगे कि जिससे कि आप मजबूर हो जाते हो करने के। दूसरा, ये तो मैंने बताया स्टाफ का। अब जिस
जेलर के पास पैसे पहुंच गए या उसके नीचे स्टाफ के पैसे पहुंच गए, वो तो नेचुरली उसको तो प्रिजनर भी कभी कुछ नहीं कहते। उनको पता है ये जेलर साहब का वो है। जो बचा हुआ होता है अभी, उसके पास ये प्रिजनर पहुंच जाते हैं। ये पहुंच के उसको पहुंच के उसको कहेंगे भैया देख, जब तू गाड़ी में जा रहा होगा कोर्ट के लिए, है ना, तब तेरा ऐसा चेहरा कर देंगे, तेरे घर वालों को पहचान में नहीं आएगा कि तू कौन है। और करते भी हैं। अच्छा देखें क्या होता है, जेल में प्रिजनर्स की जो खासकर ये शरारती प्रिजनर्स होते हैं, इनको पता होता है कि किस चीज़ को यंत्र बनाना है। ये लोग क्या करेंगे, सर्जिकल ब्लेड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं सर्जिकल ब्लेड, आपने देखे हो, छोटे छोटे होते हैं। सर्जिकल ब्लेड को यहाँ छुपा लेंगे, होठों के बीच में, बालों में छुपा लिया, है ना। तो अब जितनी भी आप सर्च वगैरह कर लो, ये चीज़ें डिटेक्ट नहीं होती। या पिन हो गए, पिन होते हैं ना, आल पिन, वो ले लिया, उसको छुपा लिया कहीं भी। आल पिन तो सब जगह बड़ी उसमें प्लेंटी उसमें वॉल्यूम में मिल जाते हैं। तो जाके उसको पैसे वाले को कहेंगे कि तू दे दे, नहीं तो तेरा ये हम ऐसे तेरा पूरा ढांचा जो है बिगाड़ देंगे। अगर इनको लगता है, डर तो रही होता है पैसे वाला, तो डरे हुए आदमी को हमेशा, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो भी डरा हुआ आदमी होता है उसको हर कोई उसको आके दो चार लगा देगा। अगर वो खड़ा होगा ना, जम के खड़ा होगा, उसको कोई नहीं लगाएगा, पर एक बार वो नीचे आपके डाउन हो गया, डर गया, तो उसको आगे हर कोई थप्पड़ मारेगा। तो वो कहेगा देख, वो डरा तो होता है, ये क्या करेंगे, या तो पिन निकाल लेंगे, क्या आज तेरे को सैंपल दे रहा हूँ कि कैसा तेरा बुरा हाल कर रहे हैं। पिन लेके उसको पीछे से पकड़ो, यूं पिन को अगर आप यूं मारोगे तो बिल्कुल ब्लेड वाला काम करेगा। या आपने सर्जिकल ब्लेड निकाल लिया, वो उसके मुंह पे लगा दिया। होता ये है कि जब वो कोर्ट के आगे जाते हैं, पेश होते हैं, आप देखें ज़्यादातर जिनको ये पैसे एक्सटॉर्शन जिनसे होता है, वो कंप्लेंट ही नहीं करते। वो कंप्लेंट ही नहीं करते। उनसे अगर आप कहोगे ना कि क्या तू पहचान सकता है कि किसने तेरे मुंह पे ब्लेड मारेगा, वो कहा नहीं जी, नहीं, मैं नहीं पहचान सकता। इससे फिर ऐसे लोगों को और हिम्मत मिलती है, और बड़ा सेफली जो है ये एक्सटॉर्शन का रैकेट जो है चलता है। आपने सत्येंद्र जैन का वीडियो देखा, मसाज वाला? हाँ हाँ, उसमें मैंने कमेंट्स भी दिए थे। काफ़ी कॉमन है वो। हाँ देखें, मैं टू बी फेयर विद सत्येंद्र जैन, हैरत नहीं हुई आपको देख? हाँ, टू बी फेयर विद सत्येंद्र जैन, जो भी बंदा वीआईपी बंदा होता है, पैसे वाला बंदा होता है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। देखिए क्या होता है, आपके इसमें भी ऐसे है कि आपका जो इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट होगा, उसके आसपास जो है, जो दूसरे जर्नलिस्ट भी उसके आसपास घूमेंगे, ताकि वो उनका कोई काम है तो वो करवा दे। अब जैसे कोई वीआईपी आता है, तो हमारे जो प्रिजनर होते हैं, 80% मैं आपको बताऊं, हमारे प्रिजनर्स जो होते हैं ये पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। 80%, ये जेल तिहाड़ का बता रहा हूं मैं। अगर आप पूरे इंडिया का देखेंगे तो 85%। इसमें अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या खाली गरीब ही क्राइम करता है? ज़्यादातर क्राइम तो यही लोग होते हैं जो ऊपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये गरीब भी करते हैं, पर ये भी, इनका भी बहुत बड़ा नंबर होता है। ये तो कभी जेल में आते नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो जेल में आते हैं। 85% नंबर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का आपको 80 बता रहा हूँ। 80% आपके झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर से आते हैं। अब झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर से जब ये आते हैं, तो अब कोई ये आया, सत्येंद्र जैन का आपने नाम लिया, तो उसी का नाम मैं भी ले लेता हूँ। सत्येंद्र जैन आया, उनको पता है कि इसने हमेशा तो जेल में रहना नहीं है, महीना, 2 महीना, 4 महीने, उसके बाद जाएगा साल, 2 साल, उसके बाद बाहर जाएगा। या अभी भी अगर किसी को बाहर कह देगा तो उनके किसी बच्चे को नौकरी मिल सकती है, कोई काम मिल सकता है। तो आसपास लोग थोड़ा मंडराने लगते हैं, थोड़ी चापलूसी और पैसे वाले के उसमें आसपास लोग इसलिए मंडराते हैं कि वो उनको कुछ पैसा दे देगा। जेल खाने में हम साबुन तेल की बात करते हैं। अगर आपने तेल साबुन प्रिजनर को दे दिया, अब तो हम सरकारी उस पर देते हैं, पुराने टाइम पे अगर साबुन और तेल भी दे देते थे, तो उसके ऊपर आप उससे सारा दिन मालिश करवाते रहो, अपने कपड़े धुलवाते रहो, और अगर आपने किसी के ऊपर अटैक करवाना तो अटैक भी करवा सकते हो।